नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गंभीर रूप से बीमार इसकी चपेट में आकर के दम तोड़ना शुरू कर दिए हैं। बीते 2 दिनों में दिल्ली में 2 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। वहीं इस साल कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की जो संख्या है वो 3 हो गई है। डॉक्टरों का ये कहना है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है हल्का है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जो डेटा निकल करके सामने आए हैं, दिल्ली में शनिवार को यानी आज 71 वर्षीय पुरुष की मौत कोरोना से हुई है। मरीज पहले से निमोनिया से पीड़ित था और मरीज की मौत के पीछे सेप्टिक शॉक के साथ तीव्र किडनी क्षति भी बताया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को कोरोना के एक नए वेरिएंट से एक 60 साल की महिला ने दम तोड़ा। बताया ये जा रहा है कि महिला की मौत से पहले उसे उल्टी के साथ ही पेट में काफी दर्द की शिकायत हुई थी और बढ़ती समस्या को देखते हुए उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। यहां जांच के दौरान उसकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताया जा रहा है कि महिला को पहले से आंतों की जो समस्या है वो भी थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार दिल्ली में कोरोना के 375 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में 81 नए मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है। दिल्ली में 1 जनवरी 2025 से अभी तक 266 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में अस्पताल से 52 मरीजों को छुट्टी दी गई है। दिल्ली में 1 जनवरी 2025 से अभी तक 3 मरीज कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। बीते 24 घंटे की अगर हम बात कर ले तो 1 मरीज ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। डरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि नए वेरिएंट का असर हल्का है, लेकिन गंभीर रोगी और कमजोर इम्यूनिटी के रोगी पर असर ये कर सकता है। आपको ये भी बताते चलिए कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। हालांकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये खुद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है। और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा कि कोरोना के मामले सरकार के संज्ञान में हैं। अस्पताल में पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई घबराने की स्थिति नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया। गाजियाबाद में 20 मामले सक्रिय हुए हैं। गाजियाबाद जिले में शनिवार को कोरोना के 2 और नए केस मिले हैं और इनको मिलाकर के सक्रिय मरीजों की जो संख्या है वो 20 हो गई है। संक्रमित मरीजों में से 17 का इलाज घर पर चल रहा है और 3 मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में फिलहाल चल रहा है, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि जिला सर्विलांस जो अधिकारी हैं डॉक्टर RK गुप्ता, उन्होंने ये बताया कि राजेंद्र नगर निवासी 46 वर्षीय महिला को सर्दी बुखार होने पर जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये अब चिंता का विषय बन चुका है। कौशाम्बी स्थित 65 वर्षीय पुरुष को भी सर्दी जुकाम की जो शिकायतें थी, जिसके बाद कोरोना जांच जब कराई गई तो वो भी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आई है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है और परिवार के जो बाकी 7 सदस्य हैं वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो सावधानी रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि आप देखिए, महाराष्ट्र की बात कर ले तो कोविड-19 के वहाँ पे 84 नए मामले सामने आए हैं और जो जानकारी मिली है वो ये है कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के जो 84 नए मामले सामने आए, जिससे साल की शुरुआत से अब तक दर्जन मामलों की संख्या यानी कि 681 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण हैं और लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विभाग ने यह भी बताया कि नए मामलों में से मुंबई में 32 मामले हैं, ठाणे जिले में 2, ठाणे नगर निगम क्षेत्र में 14 और नवी मुंबई में 1, कल्याण डोंबिवली की बात कर ले तो नगर निगम क्षेत्र में 1, रायगढ़ जिले में 2 और पनवेल में 1, नासिक शहर की बात कर ले तो पुणे जिले में 1 और पुणे नगर निगम में 19 मामले जो है वो
सामने आया। तो जिस तरीके से ये आंकड़े कोरोना के निकल करके सामने आ रहे हैं, ये डराने वाले हैं, लेकिन सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचें, और अगर आपको लगता है कि किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप निजी अस्पताल या आसपास जो अस्पताल है वहां जाकर के आप चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं ये चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से निगरानी कर रहा है।